क्या आपका मूड 14 दिनों से अधिक समय से खराब है? क्या आप लगातार दुखी रहते हैं? क्या आप लगातार अपने जीवन से असंतुष्ट हैं? तो यकीन मानिए आप एक भयानक रोग के शिकार हो रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य आनंद आज आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं, जिससे आपका या शायद आपके ऐसे मित्र का जो इस प्रकार के लक्षणों से प्रभावित है उसके जीवन में सुधार हो सके। आज के समय में सबसे अधिक एक रोग जो फैल रहा है, जो लोगों की जिंदगियां तबाह कर रहा है, लोगों को सुसाइड करवा रहा है, लोगों को जीवन में असफल कर रहा है, लोगों को नकारात्मक थिंकिंग और तरह तरह के नशा करने के लिए मजबूर कर रहा है, उस एक भयंकर बीमारी का नाम है डिप्रेशन। जी हाँ, जीवन में सुख दुख आना एक सामान्य बात है। यदि आप लगातार सुखी और दुख अनुभव कर रहे हैं तो ये एक बहुत ही सामान्य बात है। लेकिन लंबे समय से यदि आप लगातार सिर्फ दुख अनुभव कर रहे हैं, आपके जीवन में सिर्फ नकारात्मकता आ रही है, तो आप डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। डिप्रेशन लोगों की जिंदगियां तबाह कर रहा है, वह सुसाइड करवाता है, वह जीवन में असफल करवाता है, वह गलत रास्ते पे ले जाता है। इसलिए आवश्यक हो गया है कि आप डिप्रेशन से लड़ने के लिए कुछ टिप्स अपने जीवन में अवश्य अपनाएं, या फिर ऐसे मित्र जो ऐसी स्थितियों में फंसे हुए हैं उन्हें आप सलाह दें कि वो मेरे द्वारा बताए गए इन टिप्स को अपने जीवन में जरूर फॉलो करें। तो सबसे पहला टिप, डिप्रेशन दूर करने के लिए आपको अपने जीवन शैली में जो बदलाव करना है, तो उसमें सबसे पहला बिंदु है अच्छे मित्र बनाएं। जी हाँ, आपके अच्छे मित्र होने चाहिए। अच्छे मित्र का अर्थ मैं यहाँ स्वार्थपूर्ण मित्रता की बात नहीं कर रहा हूँ, अर्थात निस्वार्थ मित्र आपके होने चाहिए। आपके जीवन में कुछ मित्र, 2-4 ही सही, लेकिन ऐसे मित्र आपके साथ होने चाहिए जिससे आप मन की पूरी बातें कह सकें, जिसमें मान सम्मान धन दौलत इत्यादि का कोई प्रभाव ना हो। और ऐसे मित्रों के साथ जब आप होते हैं, अपनी बातें उनके सामने रखते हैं, उनकी बातें खुद सुनते हैं, तो आपका डिप्रेशन इससे दूर होता है। दूसरा बिंदु है भावनाएं प्रकट करना। जी हाँ, आपको अपनी भावनाएं प्रकट करनी होगी। आप अपनी भावनाओं को अपने भीतर दबा के कभी ना रखें। किसी न किसी दोस्त को इसके विषय में जरूर बताएं। भावनाएं प्रकट करने से, दिल की बातें किसी के साथ शेयर करने से आपके भीतर जो भी एक दबाव होता है, मानसिक दबाव, वह मानसिक दबाव अवश्य दूर होता है। तीसरा है महान मत बनिए। जी हाँ, जीवन में आपको अत्यधिक महान बनने की कोशिश नहीं करनी है। आपको एक सामान्य जीवन, एक खुला हुआ जीवन जीने का प्रयास करना है। अत्यधिक महान बनने के चक्कर में हमारे भीतर हमारे आसपास बहुत सारे बंधन हो जाते हैं, जिससे हम उन बंधनों को पार नहीं कर पाते, हम खुलकर हंस नहीं पाते, लोगों से मिल नहीं पाते। तो ऐसी प्रवृत्ति से आपको बचनी है। यह मेरे ऊपर भी लागू होता है, तो मैं पूरी कोशिश करता हूं कि मैं सामान्य लोगों से जुड़कर सामान्य व्यवहार बना के रखूं। हाँ, जीवन में महान कार्य अवश्य करना है तो हम अपना कार्य करते रहें, लेकिन एक महानता का जो बंधन होता है उसे ज़रूरत से ज़्यादा अपने ऊपर ना हावी होने दें, नहीं तो यह भी हमें डिप्रेशन का शिकार बना सकता है। चौथा है ओवर कंपटीशन से बचना। जी हाँ, यदि आप ओवर कंपटीशन में फंसे हुए हैं, आप हर बात पे कंपटीशन ढूंढते हैं, हर बात आप जीत हार के लिए हर कार्य करते हैं, तो यह भी आपको डिप्रेशन में ले जा सकता है। क्योंकि लगातार आप जीत की इच्छा रखेंगे और आप लगातार असफल होंगे, तो स्वाभाविक सी बात है कि एक दिन आप डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे। तो आपको ओवर कंपटीशन से जीवन में बचना है। एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, अर्थात एक खिलाड़ी भावना की तरह आपको जीवन में कार्य करना है कि जीवन में आप भले असफल हो जाएं, आप यह विश्वास रखें कि हार के बाद जीत होती है, जीत के बाद हार होती है, यह भी सत्य है। इसलिए हमेशा खिलाड़ी भावना में आप रहें। जी हाँ, डिप्रेशन से बचने के लिए 5वीं बात जो आपको ध्यान रखनी है वह है कि आपको इस बात की चिंता नहीं करनी है कि लोग क्या कहेंगे। जी हाँ, इस बात की चिंता आप मत करिए। आप अपना कार्य करते रहिए और ज़्यादा लोगों की चिंता मत करिए। यदि आपको लगता है कि आप एक अच्छा कार्य कर रहे हैं तो आपको चिंता लेने की आवश्यकता नहीं है। छठवीं बात जो आपको ध्यान रखना है कि निगेटिव खबर से आपको दूर रहना है। आजकल हम देखते हैं न्यूज़ चैनल्स इत्यादि में लगातार निगेटिव खबर दिखाते हैं। कहीं उसमें सुसाइड दिखाया जाएगा, कहीं उसमें चरस गांजा दिखाया जाएगा, कहीं आतंकवाद, कहीं कुछ भी। तो ऐसी निगेटिविटी से आपको बचनी है। निगेटिव खबर भी आपको डिप्रेशन का शिकार बना सकती हैं। सातवीं बात जो आपको ध्यान रखनी है वह है कि आपको हर लड़ाई जीतने के लिए नहीं लड़नी है। जी हाँ, जीवन में बहुत सारे संघर्ष हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि लगातार आपको जीत प्राप्त नहीं हो सकता।
जीवन के कई मोड़ों में आपको हार का सामना करना पड़ेगा। इस बात को आप शुरू से ही ध्यान रखें। इसलिए सदैव एक खिलाड़ी की तरह जीत हार में दोनों में खुशी अनुभव करें। ज़्यादा तनाव और चिंता मन में ना लें। 8वीं बात जो आपको ध्यान रखनी है वह है कि लोगों से ज़्यादा उम्मीदें न रखें। जी हाँ, आप अपने जीवन में अत्यधिक उम्मीद किसी से न रखें, क्योंकि उम्मीदें जब टूटती हैं तो मनुष्य को दुख होता है। इसलिए ज़्यादा उम्मीद रखने से आप बचें। 9वीं बात जो आपको ध्यान रखनी है कि अत्यधिक भावनात्मक निर्भरता मत करें। जी हाँ, किसी पर ज़्यादा भावनात्मक रूप से निर्भर ना रहें। कुछ लोग अपने बच्चों से, अपनी पत्नी से, अपनी प्रेमी प्रेमिका से अत्यधिक भावनात्मक रूप से निर्भर होते हैं और ऐसे लोग डिप्रेशन का शिकार होने की अधिक संभावना होती है। देखा भी गया है कि प्रेम प्रसंगों में लोग अधिक भावनात्मक रूप से कमज़ोर पड़ जाते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं, यहाँ तक कि सुसाइड कर लेते हैं। 10वीं बात जो आपको ध्यान रखनी है कि आपको लगातार शारीरिक व्यायाम करते रहने हैं। शारीरिक व्यायाम करने से हमारे भीतर एंडोर्फिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है जो आपको सुख का अनुभव करवाता है। इसलिए आपको शारीरिक गतिविधि व्यायाम अवश्य करना चाहिए। बेहतर है कि आप योग प्राणायाम और व्यायाम को अपने जीवन में अपनाएं। 11वीं बात जो आपको ध्यान में रखनी है कि अपने जीवन में कुछ ऐसे शौक पालें, कुछ ऐसे मनोरंजनात्मक शौक पालें जिससे आपका मूड हल्का होता हो। कोई गेम खेलें, किसी से बात करें, किसी से किसी प्रकार का हंसी मजाक करें, वह भी आपके जीवन को तनाव से मुक्त करता है, डिप्रेशन से दूर करता है। 12वीं बात आपको जो ध्यान रखनी है वह है आस्था। आपको जीवन में आस्थावान बनना है, ईश्वर के प्रति विश्वास रखना है, या फिर किसी के प्रति, मतलब खास तौर पे ईश्वर के प्रति यदि आप विश्वास से भरे होते हैं तो हमेशा आपके अंदर एक आशा जिंदा होती है, हमेशा आपके अंदर एक हौसला जिंदा होता है। आपको ऐसा लगता है कि दुनिया ना सही लेकिन ऊपर वाला आपके साथ है, और इसी से आपके भीतर एक ऐसी शक्ति आती है जो आपको मानसिक रूप से कमज़ोर नहीं होने देती। इसलिए आस्था अवश्य रखें। 13वीं बात आपको जो ध्यान रखनी है कि आपको किसी दूसरों के लिए कुछ कार्य करना है, कुछ मदद करना है। जी हाँ, डिप्रेशन से बचने का यह भी एक अच्छा उपाय होता है। जब आप किसी दूसरे की मदद करते हैं तो जब उस व्यक्ति का आपके प्रति एक कृतज्ञता का भाव होता है तो आपको बहुत खुशी अनुभव होता है। जैसे जब आप किसी कुत्ते को रोटी देते हैं तो वह कुत्ता दूर से ही देखकर आपको जब पूंछ हिलाता है तो उस समय आपके अंदर एक अच्छी फीलिंग आती है, आपके अंदर एक महानता का अनुभव आपको होता है, आपके अंदर एक खुशी आती है, प्लेजर आता है, जो कि आपको डिप्रेशन से दूर रखने में मदद करता है। इसलिए निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद अवश्य करें, यह किसी भी रूप में हो सकता है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, डिप्रेशन से बचने के लिए इन 13 प्रकार के उपायों को आप अपने जीवन में अवश्य अपनाएं। आप कभी भी डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। और हमेशा सावधान रहिए, सतर्क रहिए। परिवर्तित होती हुई जीवन शैली से आपके जीवन में नए नए प्रकार की संकट आ सकते हैं, लेकिन अगर आपका आचार विचार व्यवहार सही है तो निश्चित रूप से आप इनका पार पा लेंगे। जय हिंद, जय भारत।